एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया बन गया है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा? देखिए पत्रकार साहब, इस बार फिर भारत ही जीतेगा। 10 साल से भारत जीतता आ रहा है और भारत ही जीतेगा। और जो विपक्ष अपनी चाल चल रहा है, सारी चाल चल रहे और सारे हथकंडे आजमा ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2024 में आएंगे और 400 को पार करके दिखाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें वो नरेंद्र मोदी जी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विपक्ष ने किया क्या इस देश के लिए, जो कुछ गरीबों का खून चूसने का काम किया है तो विपक्ष ने किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम साथ थे, साथ रहेंगे। अब एक बात तो बताइए, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, क्या विकास के काम करे हैं उन्होंने? क्या विकास के काम किया है? सारा विकास ही उन्होंने किया है। इस देश के अंदर 2014 से पहले क्या था? हाईवे नहीं थे, रोड नहीं थे, जल नहीं था, लाइट नहीं थे, पानी नहीं था। पहले इस देश की महिला जंगल के अंदर पोटी करने जाती थी, तो राहुल गांधी जी के लिए डूब कर मरने की बात है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, घर घर शौचालय पहुंचाने का काम किया, गांव गांव शौचालय पहुंचाने का काम किया। आज किसान भी खुशहाल है, गरीब मजदूर सब खुशहाल है। अगर गरीब की आवाज़ उठाइए तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाई है, जो सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश के अंदर से नफरत खत्म करो, हिंसा को खत्म करो, देश के अंदर प्रेम से जो चलो। राहुल गांधी फिर क्यों बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ 9 सालों के अंदर, विकास ठप हो गया? हमें मत सताओ, हम 75 साल से सताए हुए हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए अब देश का विकास हुआ है। अब इस जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, जनता जान चुकी है। ये फिर आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, विकास इन्हें करना नहीं है, ये हवा में बात करते हैं और विकास नरेंद्र मोदी जी करता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख ले, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, सारे गुंडों को जेल में डालने का काम किया है। दिन दहाड़े वहाँ गोली मार दी जाती थी, दिन दहाड़े वहाँ फिरौती मांगी जाती थी। कहाँ था वहाँ का शासन, कहाँ था प्रशासन? 3 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, अखिलेश जी भी रहे, लेकिन शासन कहाँ सो रहा था, प्रशासन कहाँ सो रहा था? बाबा जी आए, तुरंत बैठते ही एक्शन लिया है, सारे माफिया को जेल में डालने का काम किया है, सारे महिला सुरक्षित है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए आप, गांव-गांव तक लाइट। आपको पता है मेरठ में भी एक ऐसी घटना मणिपुर सामने आई है। मेरठ में पहले उसको मारा गया, गैंगरेप किया गया और फिर वो जो है पता नहीं लगा कि ये केस कैसे दबा दिया गया। आपको क्या लगता है कि जो स्थिति मणिपुर की है वही उत्तर प्रदेश की भी हो रही है, राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है? तो देश की स्थितियां खराब हो रही है महिला को लेके और आप बोल रहे हो महिला सुरक्षित है। आप बिहार की बात क्यों नहीं करते? बिहार के अंदर दिन दहाड़े मार दिया जाता है एक महिला को। आप बंगाल की बात क्यों नहीं करते? आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप एक सिर्फ कहाँ को लेकर बैठ गए? राजस्थान की तो बात कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, राजस्थान की तो बात करें, वहाँ पे क्या काट दिया जाता है, उसे फिर टांग दिया जाता है। क्या वहाँ सरकार किसकी चल रही है? अब मणिपुर की बात रही, मैं मणिपुर की बड़ी निंदा करता हूँ जो वहाँ पे इस तरीके की दुर्घटना महिला के साथ हुआ। वहाँ का शासन और प्रशासन कहाँ सो रहा था? मुझे वहाँ की बड़ी निंदा है, बड़ी चिंता है। ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारा दोष मोदी पे आ जाता है। कहीं कुछ होएगा तो बुखार किसी को चढ़ेगा, किसी को खांसी होएगी, किसी को जुकाम नजला होएगा तो मोदी जी। अरे सारा काम मोदी जी करे, खुद भी तो देखना है आप, है सारा काम मोदी। सब मोदी, बुखार चढ़ेगा, खांसी होएगी, जुकाम होएगा, नजला होएगा तो मोदी जी। अरे मोदी जी जितना कल जो है अखिलेश यादव 1-2 दिन पहले मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने राली चौहान में जो कांवड़ियों की दुर्घटना में मौत हो गई थी टक्कर लग के बिजली के तारों से, वो वहां पर भी गए। उन्होंने निशाना साधा है पांचाली बुजुर्ग गांव में। उन्होंने ये बोला है कि अब 2024 में इंडिया जीतेगा, इंडिया मजबूत हो रहा है और एनडीए को हराएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर खड़े होकर कहेंगे ना जय माता की, तो सारा विपक्ष भाग जाएगा। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे और 400 को पार करेंगे, विपक्ष की जमानत जब्त कर दी जाएगी। क्योंकि देश के अंदर अगर विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और विकास के बेस पे हम वोट मांगने जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा जानता है विकास किसने किया है। जो इंडिया में गठबंधन वाली पार्टियां हैं वो चारों दिशाओं से हैं भारत की। महबूबा मुफ्ती भी ऊपर से आई हैं, अब्दुल्ला भी आ रखे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी भी आई हैं, मतलब तमाम, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सारे लोग पहुंच गए हैं। मोदी जी की इतनी दहशत हो गई ना, इतना डर। ये बंदर की जो चाल चल रही है ना, कभी पेड़ पे चढ़ना, कभी पेड़ से उतरना, ये विपक्ष की चाल जनता जान चुकी है। ये सिर्फ हवा में बात करते हैं, विकास इन्हें करना नहीं है। ये बड़े बड़े जनता के बीच जाएंगे और बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। अरे किया क्या इन लोगों ने? देश को लूटने का काम किया है। इन चोरों को, इन लुटेरों को भगाना है हमें। लालू यादव बोल रहे हैं अब मैं फिट हो गया हूँ, मोदी को फिट कर दूंगा। वो तो समय बताएगा। 2024 में जनता जनार्दन है, कौन फिट होएगा और कौन नहीं। इन्हें तो भागना पड़ेगा, इनके पास भागने का भी रास्ता नहीं बचा। इन्होंने तो पासपोर्ट और टिकट पहले तैयार कर लिए, क्योंकि इन्हें पता नरेंद्र मोदी जी आएगा, फिर शेर आएगा, और शेर जब आता है तो जंगल में कोई जानवर नजर नहीं आता।
मेरा भी बात सुन लीजिए 2 मिनट। प्रियंका गांधी कर्नाटक को रो करके ले लिया मोदी जी से कि मेरा नानी दादी मर गया, मेरा पिताजी मर गया, लेकिन मैं किसका शासनकाल में मरा? कांग्रेस का। डॉन किसने पैदा किया? अंडरवर्ल्ड डॉन, पुलिस, पाकिस्तानी डॉन, सब पैसा पाकिस्तान में जाता था, भारत का खाता था। आज सब डॉन भाग गया। 24 में कौन आने वाला है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि मोदी जी ने पूरा किया है। कांग्रेस का दम नहीं था। ये लोग तो डॉन पैदा करता था, जैसे अमेरिका ने डॉन पैदा किया था ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन को कौन पैदा किया था? अमेरिका ने पैदा किया। लेकिन टावर किसका उड़ाया? अमेरिका का ही उड़ाया। चलो आपके पास आएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप कहाँ से आते हो? मैं बागपत का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। बागपत के रहने वाले हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मेन मुख्य गढ़ है, जिला बागपत है ना। जयंत सिन्हा जो है वो अपनी सीट हार गए थे, गढ़ हार गई थी आरएलडी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा लौटेगी? मतलब कि उनकी सीटें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेगी पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने में? बिल्कुल जी, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जी। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा हुआ है जी। बस ये है कि थोड़ा सा बस युवाओं के लिए ध्यान नहीं देते हमारे मोदी जी। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, लगातार विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है, कभी पटना में, कभी बेंगलुरु में, अगली बैठक भी होने वाली है। लगता है कि 26 पार्टियां मिलकर हरा पाएंगी मोदी को? मैं आपसे एक सवाल करूं, कोई सीनियर और वरिष्ठ व्यक्ति आपके पास खड़ा होता है, आप उनके पास कम जाते हो और जो यंग होते हैं उनके पास पहले जाते हो, तो आप क्या अपने पेरेंट्स के साथ भी यही हाल करते हो? पहले यंग के पास जाते हो या यंग उसके बुजुर्ग के पास जाते हो? इसका सवाल दीजिए आप पहले। तजुर्बे के पास तो आया ही जाता है ना। तो कब आया जाता है? वो जब खड़े खड़े आ गए हम आपके पास। वेट करते करते थक जाए। चलो, आपका जो सवाल है कि 24 में कौन आएगा, मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है, जिसने इस देश को कितने ही परपंच कहते हैं, परतंत्र कहते हैं, परपंच जो कहते हैं, इसमें इस जनता को, भारतवर्ष के लोगों को उभारा है। हर जाति, हर धर्म, हर गरीब, हर विपक्ष के लोगों को। उससे बड़ा महान नेता और कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने अब विदेशों में पढ़ रहे युवा युवतियों को, काम कर रहे रोजगार युवा युवतियों को यूक्रेन से जिंदा वापस लेके आए, रुवांडा से वापस जिंदा लेके आए, जिनको सुविधा गई, रसिया ने अपने सब युद्ध रोक दिया। सब ने रोक के इस महान व्यक्ति की, मोदी जी की सरकार की बातों को ध्यान रखते हुए स्वतंत्र रूप से सही सलामत किसी भी धर्म के लोग हों वो इंडिया वापस आए, वो सबसे महान है। और वही महान व्यक्ति 24 में फिर नेतृत्व करेगा इस भारतवर्ष का। आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करेंगे या फिर जो 9 सालों में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए जी, हम सब पुराने उन लोगों को जिनके बीते काल में इतने संघर्ष के कारण हम लोग इनकम टैक्स देते थे, हमारे इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता था, लोगों के इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता था, जिसने सदुपयोग किया है, काले धन का दुरुपयोग का जो आया है, भ्रष्टाचार रुका है जो, वो सिर्फ इसी मोदी सरकार में रोका गया है। मैं कहना चाहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बोला गया है, तो वो कहा है लाल किले के प्रचार से जो भी मोदी ने वादा किया था, आप उठा के देखिए उस मैनिफेस्टो को, कितने वादे पूरे हुए हैं उनके। लोगों को मकान कितने करोड़ दिए गए, कितने लोगों को, करोड़ लोगों को अनाज का वितरण किया, कोई हमारा देश में भूखा ना रहे। क्योंकि बाहर के कंट्री तो यही समझते थे ना कि भारत एक भूखा देश है। तो कहने का मतलब कितने सनातन धर्मों का आदर सत्कार हुआ, हर धर्म का, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे क्रिश्चियन हो, सबके धर्म का यहाँ पर इस भारतवर्ष में आदर स्वीकार हुआ है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ राजनेता हैं जो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वो कुछ को भड़बड़ाते हैं, उनको हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, क्रिश्चियन हिंदू करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनसे सावधान रहिए, ऐसे नेताओं से। आगे चुनाव आने वाले हैं, हर लोग, हर जनता इसका जवाब देगी, हर मुस्लिम समाज इसका जवाब देगा, हर हिंदू सनातन धर्म इसका जवाब देगा। ऐसे नेताओं का जमानत जब्त होगी, कानून सख्त बनेगा, आगे से इस देश का जो भी है मान सम्मान बढ़ेगा। और एक हिंदुस्तान, एक हिंदू राष्ट्र तो है ही, पहले ही से ही है, और पूरे विश्व में ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाएगा।